बोल साचे दरबार की जय। दुर्गा स्तुति अध्याय 8वां। काली ने जब कर दिया चुनमुन का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुम उदास। तभी क्रोध करके बड़ा आप आगे इकट्ठे किए दत्ते रण से जो भागे। कुलों की कुले असुरों की ली बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। अथा युद्ध शुंभ ते दत्ते योद्धा भरा, उनके दिल में था भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वह शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नहीं सेना आई धनुष की, तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, माँ काली ने साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश से देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैर त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई ज्योति विष्णु वंशी। वाराह अंश से रूप वाराही आई, वह नरसिंह से नरसिंही कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, माँ देव जी तब यह आज्ञा सुनाई। सभी मिल के दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रगति देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश ये दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को ते लोक का देवे राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तजीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी माँ काली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी माँ माया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभू की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चली थी तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशो दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नव दुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य धीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खींच, फिर तभी युद्ध करने बड़ा रक्त बीज। गदा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य जब जमी पर बहा, हुए प्रकट फिर दैत्य भीला कहा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य फिर पैदा हुए। ये बढ़ती हुई सेना देखी जभी, तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियां, तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जीभा का विस्तार तुम, फैलाओ ये मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वे धरती के बदले जबा पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशों को भी भक्षण किए जाओ तुम। न इसका जो गिरने लहू पाएगा, तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड़क से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा गई पी, रक्त बीच के रक्त से सके न निश्चर जी। माँ काली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रधुर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने न पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना तो सब दीन संहारी, युद्ध में भयो कुलाहल भारी।
देवता गण तब अति हर्षाए, धर्यो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े कर विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडी धक्का तब दिनों वरदाना, सरदेवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वरीय दास दिया शक्ति ने। जो ये पाठ पढ़े या सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। माँ संपुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। तीन काल है सत्य ये शक्ति का वरदान, नवदुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार, इसके आश्रय दास हो भवसागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडे ऋषि मनवांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस बुझाए, प्रेम सहित माँ माया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब आए, किसी भी संकट में पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए, दास भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां ये अध्याय, निज दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। बोल साचे दरबार की जय।